नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, कोई लंबा वीडियो नहीं होगा, ओनली फॉर 10 या फिर 12 मिनट का होगा। आप पूरा देखिएगा और यहाँ से काफ़ी कुछ आपको हेल्प होने वाली हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो कहाँ से मिलेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक आपने उदय एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए पहला प्रश्न आपका है, ये है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंतर्गत कुल 15 प्रश्न आएंगे, यानी 15 अब्जद वाले प्रश्न आने वाले हैं आपके परीक्षा में। तो देखिएगा, पहला, अल्पसंख्यक की अवधारणा का संबंध है बाकी जनसंख्या की तुलना में कम जनसंख्या का होना, सत्ता और संसाधनों तक कम पहुंच का होना, सामाजिक और सांस्कृतिक पृथकता का होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा है, ये किसका था? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोखले। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ रहेगा, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, मैं फटाफट अब उत्तरी बताऊंगा। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ब रहेगा BR अंबेडकर इसका सही आंसर। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब है, इसकी लेखिका कौन थी, यानी किसने लिखी थी ये पुस्तक? तो स्त्री पुरुष तुलना है, ये ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है? कौन सा खंड है उसको अपन भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहते हैं? तो ये हो जाएगा अपना मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। बाकी देखिएगा, भारतीय संविधान में खंड तो खूब है, लेकिन अंतरात्मा है वो मौलिक अधिकारों को ही कहते हैं, क्योंकि ये नागरिकों को है ना अधिकार देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, कि हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए थे, यानी किसके ऊपर अत्याचार किए थे हिटलर ने जर्मनी पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ रहेगा, यहूदियों पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, यहूदियों पर है वह हिटलर ने अत्याचार किए थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए अंग्रेजों के साथ में छापामार युद्ध किसने किया था? तो बिल्कुल ये आप बताइएगा, मध्य भारत में रहते हुए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या तोपे। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्या करते थे ये? मध्य भारत में रहते थे और अंग्रेज़ों को है ना इन्होंने खूब सताया था। छुप जाते थे, अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर देते थे, अंग्रेज़ों को घायल कर देते थे, काफ़ी अधिकारियों को मार देते थे, फिर उसके बाद में है ना इनके हाथ में नहीं आते थे। तो ये थे भाई तात्या तोपे। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो सरकार की ओर से न्यायालय में मुकदमे की पैरवी करता है कहलाता है, यानी मुकदमे की पैरवी करना वो सरकारी वकील होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये आपके लिए ना सारे प्रश्न वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में और आप हैं A+ ग्रेड लाएंगे। और हो सकता है इस बार लैपटॉप वाली भी योजना है वो चालू कर दी गई है, ऐसा सुना है मैंने। तो आप अगर 80% से ऊपर बनाते हैं तो आपको लैपटॉप भी मिलेगा। स्थायी बंदोबस्त लागू करने होने के समय भारत का गवर्नर है वो कौन था? तो उस समय पे है साथियों वो गवर्नर था चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, नील विद्रोह का सूत्रपात हुआ था, यानी नील विद्रोह है वो कब हुआ था? तो ये मार्च के महीने में 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि बिरसा किस जनजाति समूह से संबंधित थे? वह है, तो बिरसा आपको पता है ना मुंडा जनजाति समूह से। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। और इनका संबंध है साथियों वो था झारखंड से, ठीक है। कहाँ से था? झारखंड से था, ये भी आप ध्यान रखना है क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, असम में 100 ग्राम संगमा द्वारा वन सत्याग्रह है वो कब किया गया था? तो बिल्कुल आपको बताना है असम में वन सत्याग्रह है वो कब किया गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। चलिए अगला प्रश्न है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से रहते हैं पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। तो घुमंतु किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत, ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका है वो है रिक्त स्थान से संबंधित, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसके अंतर्गत कुल आपके खाली जगह वाले प्रश्न हैं साथियों वो 7 या फिर 8 आने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना है। तो खाली जगह जितने भी हैं आप एक बार याद कर लीजिएगा। पहली खाली जगह है कि डलहौजी ने खाली जगह का सिद्धांत लागू किया, तो विलय का किया था, ठीक है, विलय नीति, तो यहाँ पे लिखोगे विलय। अगला प्रश्न है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के खाली जगह भाग में स्थित हैं। यहाँ पे खाली जगह हैं वो लगाना सर भूल गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लिखोगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, के बाद में। चलिए अगला है कि कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी ने सन 1856 में खाली जगह को अपने नियंत्रण में ले लिया था। किसको लिया था? अवध को, यहाँ पे लिखोगे आप अवध, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिएगा चौथा है कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत एवं पुनः पूरित हो जाते हैं खाली जगह कहलाते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे नवीकरणीय, नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला देखिएगा, संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है? संसाधन विकास कहलाता है। तो आप क्या लिखोगे? संसाधन विकास या फिर संसाधन कौशल। यहाँ पे देखिएगा, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून खाली जगह में लागू हुआ, तो घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून है वो सन 2006 में लागू हुआ है। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, उससे पिछले वाले में भी बताया था, और ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सातवां देखिएगा, भारत में सभी लोग खाली जगह की नज़र में बराबर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कानून की, ठीक है, कानून की नज़र में बराबर हैं। अब है आपको यहाँ पे मिलान करना है, ये सबसे इजी हैं। दीवानी का मतलब है क्या होता है? तो भू राजस्व वसूल करने वाले जो अधिकार है उन्हें दीवानी कहते हैं। शहर मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। रानी चेन्नम्मा का संबंध है वो कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व से हैं। और वॉरेन हेस्टिंग है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और सिपाही को है वो सिपोही कहा जाता था। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना है। यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। विद्यार्थियों एक भी प्रश्न को है ना छोड़ना नहीं है, पेपर में है ना आपको आग लगा देनी। आग का मतलब है कि सारे पेपर को हल कर देना, ऐसा नहीं कि आप मैसेज लेके जाए लगा दे, ऐसा नहीं साथियों, सारे प्रश्नों को हल कर देना है। और सबसे टॉप में है ना आपको आना है, मेरे विद्यार्थियों को आना है, उदय एजुकेशन को देखने वाले सभी विद्यार्थियों को आना है। चलिए अब है आपको सही और गलत का चुनाव करना है। देखिएगा, पहला है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले लोकतंत्र था। क्या ये सही है या फिर गलत विद्यार्थियों? ये गलत है बिल्कुल। भारत में अंग्रेजों से आने से पहले लोकतंत्र नहीं था, यहाँ पे था राजतंत्र। कैसा था? राजतंत्र था, यानी राजा का राज चलता था। चलिए अगला है कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, हाशियाकरण का एक कारण अलग भाषा भी होता है। ये गलत है भाई। बिना भेदभाव के समान अवसरों के माध्यम से होने वाली सुनवाई निष्पक्ष सुनवाई कहलाती है। ये सही है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि साफ दिखे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये गलत है भाई। यहाँ पे है ना कई सारे फ्रांसीसी कंपनियाँ भी आई थी, ठीक है, तो अपन एक नहीं कह सकते हैं। अगला देखिएगा, कृषि एक द्वितीय क्रिया है, तो कृषि द्वितीय क्रिया नहीं है, ये भी गलत है। कृषि है साथियों वो प्राथमिक क्रिया है। कैसी है? प्राथमिक क्रिया है, ये भी आप ध्यान रखना है। द्वितीय क्रिया में कौन आते हैं भाई? विनिर्माण संबंधी जो गतिविधियां है ना वो आती है द्वितीयक में। विनिर्माण का मतलब है किसी भी चीज़ को बनाना, ठीक है। अगला है कि धर्म को राजसत्ता से अलग रखने करना धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये सही है भाई। अगला प्रश्न है 9वां और बिल्कुल इजी है
कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की थी। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज है वो वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 में की थी। ये भी आप ध्यान रखना, लंबी यात्रा करके ये भारत में आया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वस्त्र विदेशों में किस कारण से प्रसिद्ध थे। तो भारतीय वस्त्र है विदेशों में अपनी बारीकी के लिए, क्या लिखोगे? अपनी बारीकी व मुलायमता के लिए, मुलायमता के लिए हैं वो विदेशों में प्रसिद्ध थे और इसकी काफ़ी मांग थी। आपको पता है ना, सर ने आपको पढ़ाया होगा, ढाका की मलमल की साड़ी, यानी विट्टी होती है ना, विट्टी, अपन विट्टी तो बोलते हैं राजस्थान में, मारवाड़ में, तो विट्टी होती है ना, उसके अंदर से भी उस साड़ी को आराम से अपन निकाल सकते हैं, इतनी मुलायम होती थी मलमल की साड़ी ढाका की। तो इसीलिए है ना, इनकी मांग है वो उस समय पे बहुत ज़्यादा थी। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन किसने किया था। बिल्कुल आपको ये बताना है, सभी कमेंट करके बताएंगे बंगाल का विभाजन है वो किसने किया था। कर्नल वगैरह है वो आप बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखने हैं। आप लिख सकते हैं मृदा का अपरदन, मृदा का अपरदन, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं अति पशुचारण, अति पशुचारण। तीसरा आप लिख सकते हैं वनों की कटाई, वनों की कटाई। चौथा आप लिख सकते हैं, यहाँ पे चौथा आप लिख सकते हैं भूस्खलन। इस तरह से आपको 2 ही लिखना है इनमें से, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये आपको याद रखना है विद्यार्थियों, न्यायपालिका, ये 3 सरकार के अंग हैं। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इनका मूल मंत्र यही है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए, यानी किसी भी एक धर्म को है ना खास विशेष मान्यता है, वो धर्मनिरपेक्षता नहीं देता है कोई भी राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको यहाँ पे लिखना है देशनोक। क्या लिखना है? देशनोक, जो कि कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? ये पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। यहाँ पे है ना करणी माता का मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, सिपाहियों को बनाए कारतूस के ऊपर क्यों ऐतराज़ था। सिपाहियों के अंदर ये बात किसी ने बता दी थी कि जो नए कारतूस हैं, क्या है? नए कारतूस हैं, उसके ऊपर है ना जो खोलने के लिए जो पट्टी होती है ना, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती है, यानी सुअर की चर्बी से बनी हुई है। इस कारण से सिपाहियों को ऐतराज था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि घरों के अंदर जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, दहेज हो या फिर किसी भी अन्य मामले से, वो घरेलू हिंसा कहलाता है। और इसके अधिकार से है ना 2 नए कानून बने हैं और उनसे महिलाओं को अपनी सुरक्षा मिली है वगैरह आपको लिखना है। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19वां कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक तो खूब हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं समय, दूसरा आप बता सकते हैं तापमान, ठीक है, तापमान ये आप बता सकते हैं इस तरह से, और ये मृदा निर्माण के कारक हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। तो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार इसीलिए आवश्यक हैं क्योंकि नागरिकों को इससे है ना अधिकार मिलते हैं और इससे वो स्वतंत्र रह पाते हैं और किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होते तो इनके ऊपर जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार होते। अगला प्रश्न है कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली थी। तो यहाँ पे ये भी बड़ा प्रश्न है, इनका उत्तर आपको बड़ा लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैंने
कोशिश की है कि सारे प्रश्नों के उत्तर बताने की। आज एक और आपके लिए पेपर में लेके आऊँगा, हो सकता है 2 भी पेपर लेके आऊँ, तो आप हमारे चैनल को समय समय पे विजिट करते रहिएगा और बिल्कुल आपकी परीक्षा तक हम आपके साथ में रहेंगे। अगर इस पेपर की PDF आपको डाउनलोड करनी है तो अभी आप गूगल खोलिए या फिर आपके फ़ोन में जो भी गूगल क्रोम है वो खोलिए और वहाँ पे आपको लिखना है उदय, फिर उसके बाद में स्पेस मत देना भाई, यानी खाली जगह मत छोड़ना, study.com ये सर्च करना आपको और वहाँ पे आपको मिलेगी लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन या फिर इंडिया जीके का जो ऑप्शन मिलेगा उसी के अंदर मैं आपकी PDF आज डालने वाला हूँ। तो वहाँ जाके आप क्लिक कीजिए और PDF का जो डाउनलोड का नाम आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है, सीधे ही आपके फ़ोन में ये PDF है वो आ जाएगी। इतना सा आपको करना है। तो फटाफट आप सभी विद्यार्थी जाइएगा udaystudy.com पे, ठीक है, और हमारी पोस्ट है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा और पेपर को देखिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आइएगा। अगर आपको यहाँ से सर्च करने पे नहीं मिलती हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है udaystudy.com की, उसके ऊपर क्लिक करो, सीधे आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो विद्यार्थी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।